तो वहीं सीएम नीतीश ने अमित शाह पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वह कुछ भी बोलते रहते हैं। सीएम ने कहा कि उनको बिहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और इसलिए परेशान हैं। हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है? बिहार का कितना ज़्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है? कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? इन लोगों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका? इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है। और न्यूज रूम से संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मरगूब, कल झंझारपुर से अमित शाह ने हुंकार भरी लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को तेल पानी का जोड़ी उन्होंने बताया, कई आरोप लगाए, लेकिन नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अमित शाह को ज्ञान ही नहीं है बिहार का, कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जब कल झंझारपुर में लोगों को संबोधन किया और संबोधन जब उनका ख़त्म हुआ तो राजनीतिक टीकाकार और राजनीतिक विश्लेषक ने उनके पूरे भाषण का जब सारांश निकाला तो यही कहा कि नीतीश कुमार के बारे में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि इन दोनों का मिलन तेल और पानी जैसा है जी, इस शब्द में कई रहस्य छुपे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री से G20 में मिलने के बाद ये अमित शाह का शब्दों का उच्चारण जो है वो क्या बदला हुआ रूप है? लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को पूरे भाषण में उन्होंने लपेटा। अगर आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार का नाम लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा अमित शाह ने लिया और कई कटाक्ष किए कि जंगल राज आ गया, जंगल राज की आहट हो गई। नीतीश बाबू से कई सवाल उन्होंने पूछे कि नीतीश जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, छुट्टियाँ रद्द किए हुए। लेकिन जब उनका भाषण खत्म हुआ तो एनालिसिस सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आईं कि क्या होगा, क्या अमित शाह ने कोई संकेत दिया है नीतीश कुमार को। लेकिन कल ही बख्तियारपुर में स्कूल का निरीक्षण करने गए थे, वहाँ उद्घाटन होना था, उसके बाद नीतीश कुमार का पूरा बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। अमूमन नीतीश कुमार उस तरीके से, जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया है उस तरीके से बात नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, देश का ज्ञान नहीं है, बिहार के का ज्ञान उनको क्या होगा, अंड मंड बोलता रहता है जी। ये जवाब नहीं है, ये करारा जवाब है नीतीश कुमार की तरफ से। स्पष्ट कहा कि हम लोग एकजुट हुए, वो परेशान बने हुए हैं, बहुत परेशान हैं वो लोग, उनके बारे में हमको कोई बात ही नहीं करना, उनको जो बोलना है बोले, हम उनके बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये शब्द सम्राट चौधरी के लिए नहीं था, ये शब्द विजय सिन्हा के लिए नहीं था, ये शब्द संजय जायसवाल के लिए नहीं था, ये शब्द बिहार के किसी बीजेपी नेता के लिए नीतीश कुमार का नहीं था, ये शब्द था भारत के सबसे मजबूत 2 नंबर के व्यक्ति, प्रशासनिक तौर पर हैं, राजनीतिक तौर पर हैं, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए था। इस शब्द को आप क्या समझिएगा? तो जो नीतीश कुमार की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री से G20 में हुई, उसके बाद जो कल तक जो कई बातें आई मीडिया में कि अब क्या होगा, क्या बहुत फिर नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं, क्या संपर्क निकटता बढ़ गई है, क्या बातें हुई, क्या राजनीतिक तौर पर उलटफेर होगा। कल के बख्तियारपुर के पूरे लगभग हमें याद है कि 3 मिनट से ज़्यादा का वो नीतीश कुमार का बाइट है, 3 मिनट के पूरे प्रतिक्रिया में नीतीश कुमार ने सब चीज़ को एक बार में धो दिया। और जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया, वो रिएक्शन बता रहा है कि मीडिया प्रेडिक्शन कुछ भी कर ले नीतीश कुमार के बारे में। वर्तमान में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग एकजुट हुए हैं, बीजेपी परेशान है। और अमित शाह के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अंड बंड बोलते हैं, उनके बातों का हम ध्यान नहीं देते, ये लोग परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल मरगूब, और देखिए दरभंगा में एम्स न बनने का जिम्मेदार भी अमित शाह ने नीतीश कुमार को ठहरा दिया।
देखिए, ये तो कल जो अमित शाह का वो जो कोट था, बाइट था, वो जी। बड़ा आश्चर्य। अब इस पूरे मामले के पीछे आज निश्चित तौर पर हमारे रिपोर्टर जाएंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आज तह तक जाने की कोशिश होगी कि क्या अमित शाह ने जो कहा है कि एम्स के लिए दी गई जमीन सरकार ने वापस ले ली, जी। यह बहुत गंभीर मामला है। अब निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में पार्टी का तो कल पक्ष आ गया। अब आज इस पूरे मामले में राजनीति गर्म होगी, देखना है सच्चाई निकल करके क्या सामने आती है। बिल्कुल। लेकिन आरोप तो बहुत गंभीर है अमित शाह का राज्य सरकार पे। लेकिन कहीं ना कहीं कल संजय झा जो सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने कहा कि जमीन है। अमित शाह जी, आप आकर के देखिए एम्स के लिए जमीन कहाँ दी गई है, और आप आकर के देख लीजिए अभी भी जमीन वही है और अभी भी जमीन आपको दी गई है, सरकार ने वापस नहीं ली है। क्यों सरकार वापस लेगी? तो आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा हुए, जी। लेकिन नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया ने पूरे मामले को धो के रख दिया। जी। स्पष्ट तौर पर कर दिया कि हम लोग एकजुट हैं और हम लोगों के एकजुट होने से बीजेपी परेशान हो चुकी है। बिल्कुल मरगूब, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज अमित शाह के पूरे भाषण को लेकर क्या कुछ राजनीतिक हलचल बिहार से देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए।